आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के पहले चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। भाई देखो, सबसे पहले तो हम आप लोग को बहुत सोचते हैं, जो आप पहले तो छोटे क्लास में थे, 5 क्लास में, अब आगे हो 6 क्लास में, तो थोड़ी सी तो सीनियर वाली फीलिंग आ रही होगी ना सबको। तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, तो पहले बोलोगे जी अचानक आई और टॉपिक पे चले। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार, इससे पहले आप मुझे ध्यान दिए, आप लोग जानते हो या फिर नहीं, मेरा नाम है आकृति और मैं आप सभी को अच्छे से साइंस पढ़ाती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। तो नहीं पता है तो जान जाइए, जो आपकी अब साइंस की जो टेंशन है, जितना भी चैप्टर है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए भाई चैनल को छोड़ के मत जाना है। हम तुमको क्लास में हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और जो कि हम करेंगे ही पूरा तरीके से। बस एक कंडीशन है, बच्चा छोड़ के मत जाना बीच में, ठीक है? छोड़ के नहीं जाना है, दीदी को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, अकेले डर लगता है ना। तो चलो अब हम शुरू करें अपना आज का टॉपिक। तो जैसे कि आपको ये पता है, जो आपकी जो क्लासेस है हर रोज में तो नहीं, लेकिन मैं डालती रहूंगी हमेशा वीडियो आपके लिए। पूरा क्लास 6 के एक चैप्टर से लेके और पूरा 13 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, टॉपिक्स और भी जितने भी क्वेश्चन है, अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है, तो मतलब सारी साइंस पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और मैं कंप्लीट तरीके से आपको एक एक लाइन ना याद करवा दी तो फिर बोलना, बस कंडीशन यही है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। और हाँ, चैनल पे आओ तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लेना, क्योंकि 6 क्लास को तो हम पूरा ही कवर करवाने वाले हैं आपके लिए। हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, भाई साहब अगर हिंदी का करवाते हैं इंग्लिश का भी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है, जो कि आप देख रहे हैं, विज्ञान का अध्याय 1, यानी कि क्या है भाई, देखो लेसन 1 चैप्टर 1 अध्याय 1, जो बोलिए हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान का अनूठा संसार। भाई साहब ये क्या होता है विज्ञान का अनूठा संसार, तो जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो इस चैप्टर में आने से पहले आप लोग को जो चैप्टर के अंदर घुस जाना है, मतलब इसके नाम के अंदर आराम से घुसिए, सोचिए इसका नाम क्या है। यानी विज्ञान बोल रहा है, साइंस के बारे में बात करनी है आज हमें, और इसका संसार यानी जो आपको जिस संसार में हम रहते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से वंडरफुल है। कैसे है? क्योंकि आप देखते हो ना, कभी बारिश होती है, कहीं की मिट्टी पतली, मतलब नहीं बोलते हैं एकदम गाढ़ी रहती है, कहीं पर कुछ, कहीं पे आप देखोगे अचानक बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं। भाई साहब इसको समझने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हमें इसको कैसे समझेंगे? तो देखो आप मेरी बातों को अच्छे तरीके देखो, हम इसको एक एक लाइन में मेन पॉइंट पहले क्लियर करते हैं, जिसमें करना के वाले हैं। तो देखो पहले हमें करना है, जो विज्ञान होता क्या है, व्हाट इज साइंस। अगर आपसे कोई पूछे साइंस क्या होती है भाई, तो देखो आपको टेंशन नहीं है। साइंस आप बोलोगे जितने भी प्राकृतिक में जो भी सामान जिनको हम पढ़ते हैं, जिनसे उसे ही तुम साइंस कहेंगे। सीधा जो भी हमारे आसपास में है, सोचो जिसको हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए क्या है, साइंस है। सब कुछ साइंस से होता है। अब हमें क्या है, लॉजिक से सोचना है, अपना अपना दिमाग लगाना है, तनका ज्यादा करके, क्योंकि अब आपको पेंसिल से हटा के पेन हाथ में दे दिया गया है। तो अब हमें इसका क्या रखना है, मान रखना है, सीनियर वाली फीलिंग लानी है और सीनियरों की तरह, बड़ों की तरह सोचना है, ठीक है? तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक। देख रहे हो ये भाई साहब जंगल, जल रहे हैं बड़े पहाड़, क्या है ये सारे जो आपको जो दिख रहे हैं, इनके अंदर हम कैसे कैसे सोचते हैं, कैसी गहराई के बारे में, ये हमारी साइंस के बारे में बात करने वाले थे यार। और दिखाते तुमको इमेज, और देखो ये देखो पहाड़, जंगल, सारी चीज, ये सारा कुछ को हम साइंस कहते हैं। बस इसमें हमको यही देखना है साइंस होता है क्या, और इससे आपकी जिज्ञासा, यानी कि कभी कभी होती है ना कि बहुत, मान लो दादाजी एक कहानी सुनाते रहते हैं और आधे पर छोड़ देते, बोलते कल सुनाएंगे। अब आधे से सारे बच्चे सोचते अरे भाई साहब कल तो कहानी क्या हुआ होगा, मोहन को क्या हुआ होगा, जो कहानी में रह, अगर मान लो दास वाली कहानी सुनाते तो राजा को क्या था, राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, अंदर में सस्पेंस रहती है ना। पढ़ने के हमारे आसपास जो चीजें, कभी हम सोचते हैं क्या, ये बकरी है इसकी पूंछ इतनी छोटी है, तो गाय का पूंछ इतना लंबा क्यों होता है, अभी बकरी गाय सब कुछ के बारे में सोचते हैं ना। पक्षी उड़ता है, क्यों हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते, हम भी उड़ने का मन करता है। ऐसे
थोट आती है, जिज्ञासा तुम्हारी, हमें इसी से हम लोग नॉलेज बनते हैं और सारा चीज वो सोचते हैं भाई सब एक एक करके। तो देखो इसमें क्या है, हमारा जो मेन पॉइंट्स है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज देखो इसमें हम तुमको क्या क्या करवाने वाले हैं, ये साइंस के बारे में बताएंगे, जो साइंस होती है यानी विज्ञान क्या है, क्यों आवश्यक है, इसके कितने चरण होते हैं, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धतियां क्या होती है। तो ये सारी चीज जिज्ञासा आपके अंदर जो है ना सोचे, अरे जो खुजली होती है, अरे ये क्या, कौन सी कहानी में क्या था, ये जो सारी चीज है ना बाबू, बिल्कुल यही तो आपकी साइंस क्या है, साइंस है। और आपको इसी के बारे में बेसिक रूप से पढ़ना है 6th क्लास में, ठीक है। तो चलो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है विज्ञान वह विषय है जिसमें प्राकृतिक और हमारे आसपास की चीजों का अध्ययन किया जाता है। अभी तो बताए, जस्ट अभी बताए, क्या बताए, विज्ञान क्या होती है, क्या बताए, बताओ बताओ। विज्ञान होती है प्रकृति यानी जो नेचर है उनका, और हमारे आसपास की चीजों का क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम इसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताओ 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 जल्दी से। तो विज्ञान कहते हैं। चलो ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है रहने वाला है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका पेन ले लेते, अच्छा अब दिखेगा आपको ना। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विज्ञान हमें तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर सही जानकारी देती है। अब ये क्या बोल के दीदी आप जा रही है, तथ्य क्या होती है, यानी कि जो भी थॉट जो होती है ना, दिमाग सोचते हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं, सही जानकारी देगा बोल, किसके आधार पर, तो प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो हम एक गिलास लिए, उसमें चीनी डाल दी, अगर कोई हमको बोले तो जब हम ना पानी में चीनी डालेंगे तो मीठा लगता है, हमको कैसे पता चला कि मीठा लगता है, पी के देखेंगे तभी ना जानेंगे। उसी तरीके से अधारण बातें हैं जिसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर जो, हाँ हम मैं बोलूंगी आपको, आप प्रूफ करो, आप पढ़ने वाले हो तो क्या करोगे, हम जो भी सवाल का जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, आप फटाफट जवाब दोगे, हम बोलेंगे हाँ ये तो टैलेंट कूट कूट के भरल है इसके अंदर। चलो देखो अब इसके आधार क्या क्या, यानी विज्ञान का मुख्य आधार की बात की जाए तो वही जो भी अभी बताया, जो आप कैसे विज्ञान को जानोगे इसके बारे में। पहले हमारा अवलोकन, किसी को देख रहे हैं ना तो अच्छा, जैसे कि कभी कभी देखते हो ना अंदर से दबा के रखते हैं बात को, पूछ ले मतलब सफल से हमें देखना, सोचने ऑब्जर्व करते हैं उसको, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अच्छा ऐसा होता है। जैसे मान लो आपको गिलास में चीनी पानी डाले और पिलाएंगे तो समझ में आएगा जो ये चीनी वाला है कि नमक वाला है, तो कैसे समझ में आएगा, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे और किससे, तो ये सब हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, आपके अंदर भी होंगे, आपका क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, साइंटिस्ट जिसको बोलते हो, अरे दिमाग में तेज, वो तेज वो जना है उसको क्या है, बस वो पढ़ रहे, तुम ना पढ़ रहे हो जाओगे बहुत, ना पढ़ने का जंग लग जाएगा दिमाग में, जंग समझते हो ना, जंग लगने के मतलब बस कुछ नहीं कर सकते, बस जंग लगी है, काट काट के खाएगी तुम्हें। चलो देखो अब देखिए, वैज्ञानिक किसी भी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं, आज उपयोग करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो वैज्ञानिक क्या होते हैं, जो वो हमें अभी अपने ऊपर देखोगे तो बॉल जल रही है, पंखा चल रहा है, मोबाइल से हम लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, अरे कितना सारा गेम है, फिर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल बातें हो रही है, कैसे पॉसिबल हुआ ये सब। साइंटिस्ट क्या किए, उन्होंने रिसर्च पे रिसर्च किया। किसी को बुखार आ जाती है तो हाँ पैरासीटामोल दो, कैसे बोलते हैं, यही तो है हर एक समस्याओं का समाधान हम लोग रिसर्च पे करते हैं, विज्ञान पे तुला हुआ है। अच्छा अब समझ में आ गया, जो विज्ञान मतलब ये सारा किसके वजह से होता है, बिल्कुल विज्ञान की वजह से होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट को लिखना है, बिल्कुल लिख लेना है आराम से। अब विज्ञान के आधार के कारण ही आज घर में बिजली, अभी आपको पता है, और यही बोल रहे हैं पॉइंट, मोबाइल, कंप्यूटर, दवाइयाँ, वाहन जैसी सुविधाएं क्या है, संभव है, मतलब मिला है, नहीं विज्ञान रहता तो न मिला। पहले के जमाने में चिट्ठी लिखते थे, अगर मान लो कोई गाँव में रहता है, ठीक है, कोई गाँव में है, उसका दादाजी डेट कर गया और उसका बाल बच्चा जो है मतलब पापा मम्मी सारा लोग रहता है शहर में, अब वो चिट्ठी में लिखेगा, फिर ये पिताजी, आपके पिताजी तो डेट हो गए, मर गए, अब आइए जल्दी से, अब उसको 10 दिन बाद मिलेगा, तब तक वो आराम से खा पी के ऐश कर रहा है, मतलब मरल है उधर, पापा को मरा हुआ है और उसको तो कुछ खबरें नहीं है। अब ऐसा बात नहीं है ना, ये सब किसके वजह से संभव है, तो भाई साहब ये विज्ञान के कारण ही संभव है, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं होता। तो आप
कुछ समझ लेना। अगर आज के बाद कोई बोले तो विज्ञान की वजह से क्या है, तो तुम बोला विज्ञान ही नहीं तो हमने सब कुछ दिया है। आप तुम जो जिसपे खेलते हो, मोबाइल, पंखा चलाते हो, टीवी देखते हो, सारा कुछ तो विज्ञान की वजह से ही संभव है। और इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है, क्या है, विज्ञान हमें सोचने, अभी जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो और सोच रहे हो ना, बिल्कुल सोचने, प्रश्न पूछने, आपके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है सच में कैसे होता है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, फटाफट डालो, हम तुम्हारे कमेंट का हर एक का पढ़ेंगे और जवाब भी मिलेगा तुमको। तो जो भी मन में जो भी क्वेश्चन आता है दिमाग में फटाफट पूछ दीजिए एकदम। जब भी देखिए रात हो रहा है कोई बात नहीं, टाइप कर दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। और क्या है, तर्क करने की क्षमता देता है। ये सब तर्क मतलब बहस, क्या बोलते हैं इसको अपना भाषा में, बहस, गलथेथरी टाइप का जो भाषा होता है उसी को, मतलब बहस करने के लिए भी ये विज्ञान की वजह से जीतते हैं भाई। तो ये बात ध्यान में रखना, जो दिमाग से तेज बनना है मतलब विज्ञान को पकड़ के रखना है, एकदम छोड़ना नहीं है इसको। अब ये विज्ञान का उपयोग चिकित्सा, कृषि, उद्योग और संचार, अंतरिक्ष आदि में होता है। सुने हैं रॉकेट से आदमी ऊपर चला जाता है, चंदा मामा पर, कैसे जा रहा है, विज्ञान के कारण ही। कैसे जा रहा है, विज्ञान की वजह से ही। संचार, संचार मतलब वही बात जो कर रहे हैं फोन पे, जो मीडिया वाला दिखा रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज वो देश में घूम रहे, कल वो देश में घूम रहे, परसों वो देश में घूम रहे, ये जो खबर तुमको मिल रहा है मतलब संचार माध्यम से ही मिल रहा है। कृषि मतलब खेती बाड़ी जो होती है, गेहूं की खेती की जगह पे आप वहाँ गन्ना करते तो ज्यादा उपज होता। ये दिमाग कहाँ से तुमको आ रहा है, तो विज्ञान की वजह से हो रहा है। और वैज्ञानिक खोजों से मानव जीवन आसान और सुरक्षित हुआ है। पता है ना, बम बम जो भी देखते हो ना, बम बनना फट रहा है वाली, कहीं पे भी ले जाते हैं। अभी हम लोग दिवाली वाला बम की बात नहीं कर रहे, परमाणु बम जिससे देश देश तबाह हो सकता है उसका बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, अगर हमको हम लोग सोचते थे परमाणु बम पे तो बस पाकिस्तान ध्यान में आता जाएगा, तो बस थोड़े अभी भी आप डरते नहीं ना, नहीं डरा है, क्यों, क्योंकि जानते हैं इसके पास क्या है, परमाणु बम है, बस मारेगा चल जाएंगे। और उधर से उसके पास भी है, ऐसा नहीं है बिना मतलब का नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये जो पॉइंट, कुछ पॉइंट मतलब कुछ लाइन, ये लाइन तुम्हें याद रखिएगी तो तुम्हें विज्ञान का चैप्टर जो है, विज्ञान का अनूठा संसार, एक नंबर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसको 4 बार बोलो, 4 बार बोलो जल्दी जल्दी। तो विज्ञान जो होती है वो प्रकृति के आसपास की चीजों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ये बोलना, नहीं बोलोगे तो मारेंगे, कान के नीचे मारेंगे तुम लोग को, नहीं बोलोगे तो। नहीं तो 4 बार इसको बोलना है, एकदम याद कर लेना इसको, ठीक है। अभी से बैठ के रट जाओ एकदम, नहीं बोलना है इसको, बोलोगे तो समझ में आएगी तुम्हें। हम तो ये तो तुमको समझ में आ गया, और इसको अच्छे से बोल बोल के याद कर लोगे। सच बोले नहीं तो हम पिटाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये होती है विज्ञान की कहानी, मतलब इतना लंबा चैप्टर को दीदी इतना छोटा में याद करवाती। अब एक और चीज है, देखो हम आसपास की जो चीजें होती है ना उसके बारे में, विज्ञान के बारे में बोलते हैं। अब इसमें एक चीज है जिज्ञासा। अब ये हमारी किताबे का नाम है जिज्ञासा ना, बोलोगे जो मेरा बुक है जिसका नाम है जिज्ञासा, जिज्ञासा नाम है, मतलब क्या, जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, जानने की क्या होती है इच्छा, ज्ञान, कैसे हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा, मतलब ये जो सोच आ रही है ना, इसी को हम जिज्ञासा बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आज विज्ञान के लिए ही पर बात करते हैं ज्यादातर। तो इस तरीके से ये देखो विज्ञान होता क्या है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसके बाद तुम्हें अभ्यास के सारे क्वेश्चन में करवाएंगे एक एक करके, बस याद करना क्या है, भूलना नहीं है, दीदी को छोड़ के जाना नहीं है, ओके। डन है, डील डन है। चलो अब देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है। अभी जो पढ़ा है ना बस वही है। अगर तुमको स्पीड ज्यादा लग रही है तो कमेंट कर देना, धीरे धीरे बोल, ठीक है। चलो अब देखते हैं विज्ञान क्या है, वह ज्ञान, वह नॉलेज क्या है, वह ज्ञान है, वह नॉलेज है जो प्रकृति और उसके नियमों को समझने के लिए। भाई जब जो प्रकृति है, मतलब शुभ दिन है, रात तो होगा ही होगा, बारिश आ रही है, धूप हो रही है, ये जो नया नया जो नियम, इसी को ना बोलते हैं। इसको समझने के लिए क्या कि अब लोग मतलब एनालाइज करते हैं, देखते हैं किसी चीज को कैसे ऐसे संभव है, नहीं है, ऐसे में प्रयोग और तर्क के आधार पर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसी को हम विज्ञान कहेंगे। अगर कोई पूछे तो बोल देना, सोचने समझने कार्य का जो हमारे आसपास के प्रकृति की चीजें होती है उसको जानने में अपना जो ज्ञान लगाते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। अब देखो एक चीज मैं तुमको एक्स्ट्रा बता दूं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान के बारे में एक्स्ट्रा एक चीज देख लीजिए, ये तो तुम्हें बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम अपना तरीके से एक चीज देखते हैं। तो विज्ञान के ना मुख्यतः 3 शाखा होते हैं।
शाखा नहीं, शाखा, ब्रांच। जैसे एक पेड़ के कितने ब्रांच होता है, उसी तरीके से विज्ञान का ब्रांच होता है। तो एक होता है हमारा भौतिक विज्ञान, क्या होगा, भौतिक, जिसको हम बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं, भौतिकी। तो राइट, क्या बोलते हैं, भौतिकी बोल जाए। अब देखो एक होता है हमारा क्या होता है, रसायन। रसायन ये आज 7th 8th क्लास में तो अच्छे से और पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। अब तो समझ में आ गया, जो विज्ञान की 3 शाखा होती है, ये बात ध्यान में रखना, नोट कर लेना कॉपी में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, मतलब वैज्ञानिक लोग कैसे खोजे, बल्ब पंखा चलाए, बॉल जलाए, साइकिल चलाए, कार बनाए, ट्रेन बनाए, एरोप्लेन बनाए, कैसे बनाए, इन तरीकों से बनाए। ठीक है, तो देखो किसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक जिस क्रम, जिस काम का पालन करते हैं उससे हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसको वैज्ञानिक बनाना होगा उसका दिमाग एक अलग से साइंटिफिक है। अब देखो पहला है, क्या है, पहला इसके मुख्य से समस्या को पहचानना। मतलब देखो जिन्होंने साइकिल को बनाया, उन्होंने क्या देखा, पैदल चलते 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 इंसान थक जाए, इसे कुछ आराम का चीज मिलना चाहिए। उन्होंने इस समस्याओं को समझा, जाना, फिर तो साइकिल का आविष्कार हुआ हो तो उसको जानना, उसका तो अवलोकन कर, क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं इसमें, तो अवलोकन करना। अब है इसका परिकल्पना, मतलब बनाने से पहले हम लोग नहीं मतलब ख्याली पकाओ, आज स्कूल में जाएंगे, आज होमवर्क नहीं किए हैं, 4 डंडा खाएंगे, दिमाग हो जाएगा ठीक, ये हमारा ख्याली पुलाव है। उसी तरीके से वैज्ञानिक लोग बनाते, परिकल्पना करते हैं उस चीज के बारे में, फिर उस पर जो कल्पना करे रहते हैं ना, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब ये जो जब तुम स्कूल में जाए, टीचर बोले अरे होमवर्क दिखा, होमवर्क दिखा, ये आज तो पेट में दर्द था, माथा में दर्द था, कोई ना कोई बहाना तो बना ही देना है अच्छे से। एकदम देखो सर दर्द तो निगम बनाना, पेट दर्द ज्यादा बनाते हैं तो चलता है ना, पेट में कोई देख झांक नहीं देता जी कौन का अंग दर्द कर रहा है, नहीं दर्द कर रहा है। चलो ठीक है, अब प्रयोग में ले एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें 4 डंडा लग गया, यानी तुमने जो कल्पना की, जो हम होमवर्क नहीं किए तो हम 4 डंडा खाएंगे, वो तुम्हें पूर्ति हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गए, तुम्हारे पर प्रयोग हो गया। अब इससे निष्कर्ष क्या मिला, तुमको सबक मिल गई। अगर नेक्स्ट टाइम जो होमवर्क ना करके ले जाएंगे तो मार मार के हमारी जो टीचर है, हमारी जो दीदी है, छोड़ेगी नहीं, पढ़ करके। तो ये है हमारे निष्कर्ष निकलेगा। इसी तरीके से वैज्ञानिक लोग करते हैं बाबू, देखो शॉर्ट में आप यही समझो, ठीक है, और आपको यही करना, ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसको रटना नहीं है, बस इसको हल्का हल्का याद, बस ज्यादा नहीं, आराम से शॉर्ट। ठीक है, तो अब हम आपको अगर समझ में आया होगा तो एक अच्छा सा दिल बना के भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो अब है हमारे विज्ञान हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं विज्ञान। अगर ये ना होते तो हम लोग क्या होते, जंगल में आदिवासी की तरह घूमते रहते, दौड़ते रहते, शेर के पीछे भागते रहते, यही ना। तो ये सोच जो हमारी है, सोचे ना, मतलब हम लोग अभी जो एक सभ्य मानव के रूप में जो जी रहे हैं और अपनी जिंदगी एकदम बड़े बड़े कार में, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, ये सब ना होता। सीधा बात, जंगल में रहते, यही नहीं रहते, जानवर और हमें कोई अंतर नहीं होता। आज जो अंतर है वो नहीं होता। ठीक है, तो देखो क्या है, विज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाने में के कारण है, बहुत बड़ा कारण, तन का मतलब बहुत बड़ा। आप देखो सबसे पहले तो बिजली को हम लिख दिए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अरे लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरा में डर के भूत करके मर जाएगा सारी की सारी रात में। तो लाइट है। अब दवाई में बुखार लगा हुआ है किसी को, मान सुने हो, कैंसर वाली बीमारी होती है, टीबी होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, सारा बीमारी है, दवा नहीं रहता तो वो बेचारा तो टपक जाता, भगवान के पास चल जाता। वैसा परिवहन के साधन, तुम जो भी स्कूल बस से जाते हो या पैदल जाते हो, पैदल नहीं जाते हो, पैदल जाओगे या फिर साइकिल से जाते हो, ये सब ना होता तुम्हारे पास बाबू, ये भी ना होता। संचार के साधन अभी जो आते हैं, गेम में घुस जाते हैं, टीवी में घुस जाते हैं, आराम से वो मैच देखना, वो सीरियल देखना, विराट कोहली का शक्ल देखना,
ये जो नया नया जो देखना है ये नहीं होता है। और आधुनिक मशीन है, जैसे मैं बोलूं आधुनिक मशीनों में क्या क्या हो सकती है, तो देखो कपड़ा धोने वाली मशीन, अब मम्मी सबको एकदम रेस्ट है, बस क्या काम करेगी, कपड़ा को लेगी वॉशिंग मशीन में डाल देगी, पानी डाल ली, उसको बटन स्टार्ट किया, गो स्टार्टिंग धोआ गया कपड़ा, मतलब बिना आराम, एकदम आराम है। मसाला पीसने वाला और आराम है, कुछ भी डालो और मिक्सर में डाल के 2 मिनट कहानी खत्म है इसकी। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, यानी ये भी किसके द्वारा, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जैसे सारी सुविधाएं है बाबू, क्या बोलते हैं, तो यही कितने मिनट है विज्ञान से, यानी ये नहीं होता तो हम बहुत ही ज्यादा जटिल जिंदगी, जटिल मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स जिंदगी जीते रहते। जैसे कि पहले के लोग जिया करते थे, नहीं पहले तो कलम नहीं था, तो सुना स्याही से बोल के जब आदमी लिखता था, नहीं बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े जो महर्षि थे, एकदम बरगद के पेड़ के नीचे वो शिक्षा देते थे। तो वही तरह हम ही लोग भी आज तुम डिजिटल बोर्ड में जो देख रहे हो, नहीं मोबाइल में देख रहे हो ना, मोबाइल में जो देख रहे हो वो ना देख रहे होते। तो ये सारी चीजें हमें विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। इतना बातें तो हमको लगता है जो समझ में आ गई होगी। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवलोकन, जो कि पहले पढ़ा है अभी बता दीजिए क्या होती है अवलोकन। तो सीधे सीधे देखो, किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखना और उसके बारे में जानकारी करना, क्या कहलाता है, तो अवलोकन। एक बार और इसको देख लो, एक बार और देखो, जो किसी वस्तु या घटनाओं, किसी भी वस्तु है या फिर कोई भी घटना घटित हो रही है, इसको अच्छे से देखना या उसके बारे में ज्ञान रखना हमारा अवलोकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवलोकन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को पता है एक चीज, हाथ में ना बहुत सारा कीटाणु रहता है, बहुत ज्यादा। जब बिना हाथ धोए जैसे कोई स्कूल जाए कहीं से और बस खा लिए रोटी सब्जी रोटी जो भी दिखे, हाथ नहीं धोए ना, तो उसमें बड़ा बड़ा चांस जाएगा पेट के अंदर, पेट में दर्द, तुमने नाटक करे तो सही हो जाएगा। तो अब इसको अवलोकन हम लोग देखते नहीं पाते, इसको साबुन से धो के एकदम साफ, मतलब ज्ञान रखना है तुम्हें हर एक चीज बातों का। दिन से रात हो रही है, अच्छा दिन से रात इसलिए होती है ताकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमता रहता है, तो हम समझ पाते हैं जो दिन से रात होती है। ये तो ज्ञान रखे है ना आप, क्या कहलाएगा हमारा, तो वो अवलोकन कहलाएगा बाबू, याद रखना क्या कहलाएगा। जैसे कि ये देखो, ये लोग देख रहे हैं ऐसे, ये माइक्रोस्कोप से देखो छोटा चीज बड़ा दिखता है, यही जो दोनों देख रही है इसी को हम अवलोकन बोलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है, तो घोल वोल बना के पीना वाला सारा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अभी अभी हम आपको थोड़ी देर पहले चीनी की कहानी सुनाए थे ना, घोल घोलिए और क्या कीजिए, पीने की कोशिश कीजिए। जब हम पियेंगे तो हमें समझ में आएगी अच्छा ये मीठा है, नहीं तो पता चलेगा कि कोई नमक वाला घोल के पिला रहा है। श्रवण कुमार की कहानी तो सुने ही होंगे, बिना टेस्ट के पता नहीं ना चला था। अपने उसकी जो बीवी थी जो क्या काम कर रही थी, बस एक साइड में चीनी वाला खीर बना रही थी, एक साइड में नीमक वाला बना रही थी, और उसके मम्मी पापा को कौन सा दे रही थी, नीमक वाला दे रही थी ना। और आदमी चीनी वाला को जब खा के देखा तो सोचा रही है इतना बड़ा फ्रॉड मेरी बीवी कर रही है मेरे माँ बाप के साथ, तो अपना बीवी को क्या किया, भगा दिया। तो उसी तरीके से मतलब वो खा के चखा देखा, प्रयोग किया, फिर उसे पता चले। तो चलो देखो, किसी विचार या परिकल्पना को सही या गलत सिद्ध करने के लिए परीक्षण यानी कि प्रयोग करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो आपको अगर प्रयोग मतलब आपको अगर किसी चीज पे सोचना, जैसे कि आप पढ़ते कितने हो, आपको तो कुछ नहीं आती है, एक नंबर के गधे हो, अगर ऐसी ऐसी जो थॉट आ रही है तो तुम सोचो मेरी बातों, पढ़ो एक बार, तो पहले आराम से उसको लिख लेना एक कॉपी में, एकदम सुंदर सुंदर फेयर की कॉपी बनानी, मोटी तगड़ी, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे तुम्हारी कॉपी के बारे में। तो मतलब ये जो छोटी छोटी जो कहानी जो होती है सबके प्रयोग को क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट को प्रयोग कहते हैं, परीक्षण होती है उसको, ठीक है। तो जैसे कि ये बच्चा कर रहा है तुम्हारी क्लास का लग रहा है, हमको कौन है देखना था पहचान के कौन है। अब एक चीज देखो, कभी कभी तो हमारे इसकी तरह हाल हो जाती है एकदम अंदर की देश, क्या मैं करूं क्या मैं बोलूं। तो देखो, क्या केवल किताबों से पढ़कर विज्ञान को पूरी तरह समझा जा सकता है, क्या सिर्फ तुम अपनी जो किताब है उसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी इधर से जा रहे हैं कि इधर से जा रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं कि सबसे ऊपर से जा रहे हैं, मैंने समझ में आती है। तो देखो नहीं,
केवल किताबों से पढ़कर विज्ञान पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है, बिल्कुल नहीं पूरी तरह समझा जा है। जब तक हम उसको प्रयोग नहीं करें अपनी जिंदगी में तब तक ना समझ सकते उसको। तो विज्ञान को सही तरीके से समझने के लिए अवलोकन और प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर हाँ तुमको कोई कुछ बोले तो बोला प्रूफ, हम साइंस के स्टूडेंट है भाई, प्रूफ चाहिए हमको तब मानेंगे बात तुम्हारा, न तो जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर जाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ की वजह से ये जो सोच रहा है, ये सोच के विज्ञान के पहला चैप्टर पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, और इस सोच रहे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ, माथा के दर्द बढ़ा है। एक बार बाहर जाके देखो, समझो उस चीज को, उस पर प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसको जानो, तो ये तो समझ में आएगी। तो ये हमारी कहानी है, जैसे कि हम लिखे हुए हमारे बीच में सूर्य भगवान है और सारे चार ग्रह लोग क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, जिन वजह से हम बताए थे अभी रात से दिन होते हैं। ये चैप्टर स्पेशली आपको पढ़ना है, लेकिन लास्ट में 30 चैप्टर में है। अब इतना बात तो आगे की समझ में। अब एक चीज देखो, वैज्ञानिक किसी नई चीज को की खोज कैसे कर, मतलब ये तो कोई जो वैज्ञानिक है, मान लो तुम हो, हम हो, कोई भी नहीं, हम तो वैज्ञानिक नहीं ना, हमको वैज्ञानिक नहीं बनाना भाई कोई। तो देखो वैज्ञानिक जो होते हैं वो कैसे कैसे खोजते हैं, तो पहले नंबर वो वैज्ञानिक अवलोकन, मतलब किसी भी चीज को तुम्हारी में से कोई एक वैज्ञानिक निकलेगा, साइंटिस्ट बने, किसी किसी सपना साइंटिस्ट बनने का। तो देखो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या किसी भी चीज को उनको देखेंगे, सोचते कि इसमें क्या ठीक हो सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है। भाई साहब वैसे सीखो, तो अपन पूछते हैं छोटे बच्चे में ऐसा ऐसा हुआ, बोलते दादाजी जो बकरी होती है उसकी पूंछ छोटी होती है, जो गैया होते हैं उसके पूंछ लंबे बड़े क्यों होते हैं। ये सारी जो कहानी है बस वही है विज्ञान के बारे में। परिकल्पना बनाने के लिए प्रयोग और निष्कर्ष निकालने की नई, ये सारा कुछ वो वैज्ञानिक मेथड यानी कि जो होते हैं प्रयोग करते हैं, पहले देखते हैं, अवलोकन करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ज्ञान के बारे में, और ये सब क्या है, नई चीजों की खोज करते हैं भाई साहब। बस अब तुम सोचो, पुरानी पुरानी बातें तुम भी देखो, तुम्हारे आसपास क्या है, तुम क्या बेहतर कर सकते हो, क्या नया बना सकते हो, नया नया जो होते हैं ना प्रयोग, वो करो और वैज्ञानिक बनो। तो ये सारी वैज्ञानिक बनने की क्या है भाई बता दो। तो प्रक्रिया है, व्यर्थ है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी कि अगला सवाल हमारा है। दीदी ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा, नहीं वीडियो तो 30 मिनट से कम की ही रहेगी और तुम्हें पूरा देख के जाना है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान के लिए क्यों जरूरी है, मतलब साइंस और नेचर क्यों जरूरी है अध्ययन करना भाई, दोनों अलग अलग सोचती है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में होने वाली घटनाएं को समझकर ही वैज्ञानिक नए नियम का सिद्धांत खोजते हैं। जैसे हम लोग सोचे होंगे, जैसे कि पेड़ पर से ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाती है तो तुम लोग क्या जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे, इसमें नहीं पढ़ना है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ना कहेगी, कभी कभी बोलते हैं ना वैज्ञानिक, हाँ समझ जाइए सारे लोग, आज बहुत बारिश आने वाली है, तो यहाँ का मौसम ऐसा है, टीवी में देखते हो ना, यहाँ का मौसम ऐसा है, हरियाणा का मौसम ऐसा है, ठंडा है, गर्म है, जैसा भी है। तो इस तरीके से जो होती है प्रकृति का क्या करना, अध्ययन करना बाबू जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए करते, नहीं तो नहीं करते, हमारी तरह तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि हमारे जीवन में विज्ञान न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, बिल्कुल कैसा होगा। जैसे मान लो हमारा जो साइकिल है उसमें हैंडल नहीं रहेगी, चक्का नहीं रहेगा, तो साइकिल कैसे चलेगा, उसी तरीके से हमारा जीवन रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या रहेगा बाबू, हमारा जीवन रहेगा। चलो इसको हम ठीक से करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, ठीक है। हाँ अभी अब देखो कैसे सुंदर लगेगा। तो देखो, यदि विज्ञान न होता, अरे एक मिनट ज्यादा ही छोटा हो गया। चलो, यदि विज्ञान न हो था तो हमारा जीवन बहुत कठिन होता, असुविधाजनक होता, हमें बिजली, दवाइयाँ, वाहन और संचार आदि के साधन नहीं मिलते। अब इसके बात पर गौर करना, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है अगर विज्ञान न होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होते, तो हमारा जीवन बिल्कुल पहले की तरह हम लोग जाते, किसी को मार के खाते, आदि मानव बनते, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ना रहता है तुम लोगों को आदि मानव के बारे में, अरे पढ़े हो ना, नहीं तो कहानी सुनते हो।
हम लोग पहले के जमाना था तो उसमें के लोग जंगल में रहते थे, भयंकर भयंकर दिखते थे, उसी तरीके से हम लोग भी होते। और हम लोग मोबाइल पर ना हम इधर पढ़ा रहे होते और ना ही आप पढ़ रहे होते। ये सब कुछ नहीं होता। दवाइयाँ आधा से ज्यादा इंसान जब बच जाता है ना, कब का भगवान के पास पहुंच गया होता, कब का, उसको पहले से ही। और वाहन यानी अब ये मोटरसाइकिल कार पे बैठ के उड़ उड़ करके चले जाते हो कहीं पे भी, बस से चले जाते हो, ये सब भी नहीं होती। और क्या नहीं होती, संचार भी नहीं होता, साधन भी सब कुछ नहीं होते, और ऐसे हरे भरे चीज रहते और हम लोग इसी में कहीं पे गुल्ली डंडा खेल रहे होते। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कितना बातें समझ में आ गई। आइए देखो, आप ही का आज का लास्ट सवाल है। 10 क्वेश्चन करवाए हैं और हम तुमको होमवर्क भी दे के जा रहे हैं, तो पहले सवाल करवाते चलो। क्या बिना प्रयोग के कोई वैज्ञानिक खोज संभव है? जी नहीं। अब कौन सी कौन बात सच बोला, कौन बात गलत बोला, कुछ बोल के भाग सकता है? तो बिना प्रयोग का तो मान ही नहीं सकते। ये बोलते प्रूफ करो, तो बिना प्रूफ का नहीं मान सकते। तो या नहीं, अधिकतर वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसे सत्यता यानी कि सच्चाई जांचने के लिए ये सारे सच्चाई की बात करते हैं। तो आप एक चीज, आप जाते जाते हम एक अच्छा सा बात बता के जाते हैं तुम्हारे लिए। तो देखो, तुम लोग जो 6th क्लास में आए हो ना बच्चे, देखो अब मजाक नहीं, अब नेक्स्ट सीरियसली पॉइंट करवा रहे। तो 6th क्लास में आए हो ना, अगर तुम्हारे पापा मम्मी या फिर किसी इंस्टाग्राम चलाते हो, नाम तो सुना ही होगा ना, चलो तो इसको फॉलो करिए ना, जाके फॉलो। देखना नहीं है, नहीं तो कान लगा कर देंगे, देखना मत तुम लोग ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये है बोला मम्मी टेलीग्राम चलाते हो, तो यहाँ पे टेलीग्राम, ऐसे तो तुम पीछे कर करके देख के लिख नोट कर लोगे, हमको ये पता है। देख देख के रोक रोक के वीडियो नोट कर लेना, सारी की सारी कॉपी बना लेनी है तुम्हें, ऐसे ज्वाइन कर लेना। इसलिए क्योंकि एक और चीज बताने वाले तुमको। क्या बताने वाले पता है? क्या बताने वाले हैं? चलो देखो बोले बता तो रहे नहीं, बोले बताने वाले। इसे ज्वाइन करने के लिए ना तुम्हारे जो बड़े दीदी भैया जो होंगे, जो 10th में पढ़ते होंगे, 8th में पढ़ेंगे, 7th पढ़ेंगे, वो लोग जो भी हो आस पड़ोस में सभी को कान में कह देना है, एकदम फैला देना है न्यूज को। जो ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल मैनेजर पे जाना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और क्या करना है इसका, तो वीडियो देखना है और तुम्हारी सारी तैयारी एकदम फ्री में करवाएंगे। मतलब आज के जमाने में भी फ्री होता है, मतलब आज के जमाने में भी लोग इंसान अच्छे होते हैं, इसलिए चलो बोल रहे हैं। और ये सारी चीज को स्कैन करोगे तो क्या मिलेगा, तो क्लास के इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे कुछ मिलेगी। और एक चीज तो बात याद रखना, तुम्हारा तो अपना चैनल का नाम दिया ही नहीं बोलोगे दीदी मेरा चैनल तो है ही नहीं, तो तुम्हारे लिए हम क्या है, स्पेशल चैनल है। क्या है भाई? स्पेशल। जैसे कि यहाँ पे ये ओम इंस्टीट्यूट मैनेजर है ना, तो ओम, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट TITUT, और उस पर लिख देना 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। लिखोगे तो एक नया चैनल दिखेगा, इसी पे तुम लोग को पढ़ाई होगा। ये इसको सब्सक्राइब कर लेना है अपने भैया दीदी के लिए, लेकिन ये अपने लिए है, अपना यही है, ठीक है। दूसरे को वो छोड़ो, अपने को पकड़ के रखना है। और इस पे हम पढ़ाएंगे, जैसे कि तुम लोग पढ़ते हो ना प्रकाश भैया से हिंदी, हम पढ़ाएंगे साइंस, ये ध्यान में रखना सारे लोग। और हाँ, इसी तरीके से आप जो भी डाउट लगे पूछना जरूर, कमेंट बॉक्स में बड़ा सा है, जितना मर्जी भर दो उसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दीदी थैंक यू किस बात के लिए? इसलिए क्या क्योंकि तुम लोग देख रहे हो वीडियो को, और अपने दोस्त को स्कूल में जाके जरूर बताना जो दीदी कैसे पढ़ाई थी और कितना आसान चीज पढ़ाई थी। बताओगे ना? पक्का एकदम बताना है, नहीं तो बताना भूलना मत सारे के सारे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। किसको लेकर? तो विज्ञान का अनूठा संसार है, इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए खुश रहो और मुस्कुराते रहो, और हाँ सभी को आशीर्वाद आई मीन प्रणाम करते रहना, बड़े को और छोटे को, ठीक है। शेष रहना थैंक, तो ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई तो जम के कीजिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, याद रखना।